हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का विकास। आप लोगों का पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास हो चुका है। आप लोग वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा। एक दिन में 3 वीडियो आता है। आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बाद पॉलिटी का तीनों का वीडियो आता है। उसके बाद सप्ताह में रविवार को विविध भी आता है। तो इस प्रकार से आप लोग का तैयारी होता है। उसके बाद साइंस का भी आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मान लीजिए आप लोगों का सप्ताह में दिन में आप लोगों का 6 वीडियो हो जाता है। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सप्ताह में आप लोगों का कोशिश रहता है आप लोगों का 30 वीडियो से ज़्यादा हो, लेकिन आप लोगों को 30 वीडियो नहीं हो पाता है तो 20 वीडियो आप लोगों का सप्ताह में हो जाता है। 3 वीडियो कम से कम दिन में होता है। आप लोग वीडियो को नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटी का भी चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। हिस्ट्री का हो चुका है और ज्योग्राफी का हो चुका है। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं। थ्योरी क्लास होता है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा तब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लास कराएंगे। यहाँ पर आप लोगों को थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों का थ्योरी ज़रूरी है। अगर थ्योरी मजबूत रहेगा तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो पढ़िए। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का विकास। क्या है? भारतीय संविधान का विकास। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से शब्द से हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटेन की संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की सभी संविधानों की जननी कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान को। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। कौन कौन से मांग किए थे? तो महात्मा गांधी 1922 में और जवाहरलाल नेहरू 1934 में। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ हो गया। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर और 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। उसके बाद देख सकते हैं शुरुआत यहाँ से हो चुका है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है? ईस्ट इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। 1813 में देख सकते हैं चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद देख सकते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ये क्या है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसका देख सकते हैं लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों में ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। उसके बाद देख सकते हैं मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसके बाद देख सकते हैं भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। तो आप लोगों को पूछ सकता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं 1861 के ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी।
1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद देख सकते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम सदस्य मतदाता ही करेंगे। ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इस प्रकार से था। उसके बाद देख सकते हैं इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आप लोगों को इसमें दे दिया गया था मुस्लिम को ही वोट डालेंगे और मतदान करेंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। 1919 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो पूछेगा लॉर्ड मार्ले क्या थे, तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो ये भारत के वायसराय थे। उसके बाद देख सकते हैं 1919 में क्या था, तो 1919 में भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। उसके बाद देख सकते हैं भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में मिला था। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, 1926 में मिला था। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। उसके बाद देख सकते हैं म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। इस अधिनियम के भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता का बनाए रखना था। देख सकते हैं भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने 1934 में दिया था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये M.N. राय द्वारा किया गया था। उसके बाद कब किया गया था, 1934 में। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं ये योजना मार्च 1946 में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने थे, 3 सदस्य थे, सर रॉबर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। तो ये देख सकते हैं ये 3 सदस्य थे। तो उसके बाद देख सकते हैं संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। उसके बाद देख सकते हैं भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। संविधान के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके बाद देख सकते हैं और अस्थायी में कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का मांग की। उसके बाद देख सकते हैं तेग बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं हैदराबाद के एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं हुए थे, मतलब शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद देख लीजिए संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों की संख्या 33 थी, मुसलमानों की संख्या 89 थी। उसके बाद देख सकते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।
11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके बाद देख सकते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चला था। उसके बाद देख सकते हैं संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। कब किया गया था? अंगीकृत 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद देख सकते हैं भारतीय संविधान का पिता B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों गठित किया गया था। 13 कमेटियां गठित किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कब आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं तो राष्ट्रीय गान कौन है, तो जनगण मन है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत कौन था, तो ये वंदे मातरम है। उसके बाद देख सकते हैं केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज्य द्वारा स्वीकार किया गया। उसके बाद देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान विश्व की सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपनाया था। उसके बाद देख सकते हैं भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद देख सकते हैं मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में कर दिया गया था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान उदार एवं कठोर का मिश्रण है। क्या है? उदार एवं कठोर का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि संविधान में वकीलों की संख्या बहुत ही अधिक थी। क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। तो देख सकते हैं संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया था। तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। क्या है? संविधान सभा द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी क्या कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में और संविधान संशोधन मतलब हुआ था प्रस्तावना में अखंडता, बंधुता और पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था और कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। भारतीय संविधान को
संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसको? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। क्या है? मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद देख सकते हैं, केशवा चंद्र भारती बनाम केरल राज्य के राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं, उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माता के मन की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद देख सकते हैं, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, आनुवंशिक नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसका कोई वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। उसके बाद देख सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। उसके बाद देख सकते हैं, उद्देशिका में संविधान की अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 को की गई। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो आप लोगों को इसका वीडियो कल मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग साइंस का तीनों हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो थ्योरी क्लास हो रहा है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो भी आ गया है, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।